so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ऐसा है कि मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आज मैं आपको जो है पैलेट फीड्स जो है उसके हवाले से कुछ इंक्वायरीज़ आ रही थी। और वो इंक्वायरीज़ ये थी कि मार्केट में जो नॉर्मल हाई ग्रेड फूड नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे हैं, उस फूड के अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है, वो न्यूट्रिशंस नहीं है, जिसकी वजह से फ़िशेस ग्रो तो करती हैं बट उनके कलर्स उस तरह के नहीं आते हैं, वो ब्यूटिफिकेशन उनके ये नज़र नहीं आती है। तो अब जो इसके अंदर हमारे पास गुड ऑप्शंस हैं, उन गुड ऑप्शंस के अंदर जो है हमारे पास हिकारी है, टेट्रा है, ठीक है, और कुछ डिफरेंट ऐसी फीड्स हैं जो थाउजेंड्स के अंदर हैं, ठीक है ना। और वो लाइक इस तरह से होती है जैसे 20 ग्राम है तो 2000 रुपये की या 2500 रुपये की, ठीक है। अभी मैं जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ वो ये हाई ग्रेड है, ये भी बहुत अच्छा फूड नहीं है, ठीक है। ये एक्वा सेफ है, एक्वा मास्टर है, ये भी कोई बहुत अच्छा फूड नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ये चाइना का फूड है, ये सिंकिंग पैलेट्स हैं, माइक्रो सिंकिंग पैलेट्स, ये भी कोई बहुत अच्छा फूड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्टिमम है, ये भी स्मॉल पैलेट्स हमारे पास थोड़े से पड़े हुए थे तो मैं उसको भी यूटिलाइज़ करूँगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये मीडियम पैलेट्स हैं, ये स्मॉल पैलेट्स हैं, ये माइक्रो पैलेट्स हैं, ये भी स्मॉल पैलेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फूड है ये क्यों इसको एक साथ हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलाएंगे जिससे जो इसके न्यूट्रिशंस हैं वो न्यूट्रिशंस इसके हाई हो जाएंगे और फिश के कलरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, फ़िश हेल्दी रहेगी, उसके हवाले से, उसके मैदे के हवाले से, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से हम कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि जो एडिशनल चीज़ें हैं, ये गार्लिक एड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये गार्लिक एड बबल ट्रबल्स का है, आप ये सीकम में भी आता है, आप उसका भी लेके यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में। और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल गार्लिक को भी पीस के उसका जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं स्पारुलिना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है ओरिजिनल नेचुरल, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा हमने लिए एक कंटेनर जिसके ऊपर हम एक डेट मेंशन करेंगे कि जी किस डेट के ऊपर हम जो है, ये लास्ट डेट लिखी हुई है जो हमने पहले बनाया था फूड, हम इसको मेंशन करेंगे कि जी ये फूड कब बना है और हमें जो है इस फूड को गुड रहेगा कि हम विद इन 2 मंथ्स यूज़ कर लें, 2 to 3 मंथ्स, ठीक है जी। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सा सिंपल सा है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ कि क्यों बनाया जा रहा है ये फूड। इसको बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि मेरे पास जो है चिकलेट्स की वैरायटी है, तकरीबन मेरे पास 200 चिकलेट्स हैं जिनमें 1 इंच से लेके 3.5 इंच, 4 इंच तक की चिकलेट्स हैं, ठीक है ना। अब जो 1 इंच की चिकलेट्स हैं उनको ये पैलेट्स चाहिए होते हैं, जो उससे थोड़ी बड़ी है 1.25 इंच की, 1.5 इंच की, उनको ये वाले हाई ग्रेड के पैलेट्स का जो साइज़ है ये चाहिए होता है। इसी तरह ये भी जो हमारे पास पैलेट्स हैं ऑप्टिमम के, ये उससे थोड़ी सी बड़ी फिशेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
और जो 2.5-3 इंच 3.5 इंच की चिकलेट्स हैं उनके लिए इस साइज़ का पैलेट जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसको किस तरह से, हम एक नॉर्मल फूड को एक सुपर फूड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो तरीक़ेकार है, उसके अंदर हम ये गार्लिक जूस लेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। इसको अच्छे से शेक करेंगे और एक हमारे पास इसका मेजरमेंट कैप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको जो है वो 10 ml के करीब जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फीड के लिए। सही है जी। इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये फ़िश के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है, इंटरनल पैरासाइट्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटरनल पैरासाइट्स नहीं होते, ठीक है ना। और इसकी इतनी खुशबू हो रही है या बदबू हो रही है कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो बेचारे परेशान हो गए हैं इसकी स्मेल से। और बेसिकली तो ये खुशबू है, ठीक है ना, लेकिन उनको ये बदबू लग रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हम इसके अंदर जो है एक एक करके ये पैलेट्स जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा हमने ये लिया है, थोड़ा नहीं काफ़ी लिया, 80% हमने वो लिया है। हमने 80% 70% ये लिया है, ठीक है जी। हमने ये लिया है ऑप्टिमम का, ठीक है जी। हम ये माइक्रो पैलेट्स खोल रहे हैं, माइक्रो पैलेट्स भी हम इसके अंदर जो है वो मिक्स कर रहे हैं, ठीक है जी, स्मॉल फिशेस के लिए। अच्छा जी, अब पहले तो हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर मिक्स जो है वो पैलेट्स हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जितना लिक्विड हमने इसके अंदर डाला है वो ये सोख ले, ठीक है। बाकी ये जो इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर हमारे पास ये स्पाइरुलिना है, ठीक है ना, स्पाइरुलिना को हम ऐड करेंगे ताकि ये इसके साथ बाउंड हो जाए, ठीक है जी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जो हमारे कैमरामैन को बहुत ही बुरी लग रही है, क्योंकि उनका फिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए ये इसकी इंटेंशन को समझ नहीं सकते। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हम यूँ करके देख लेंगे कि जी पैलेट्स कहीं पीछे चिपक तो नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, स्पाइरुलिना को हम ऐड करेंगे। ये एक सुपर फूड है, ठीक है ना, और ये समझे कि एक कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट डाइट, यानी कि इसके अंदर सब कुछ है। एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, और कह लें कि इसके अंदर ऐसी कह लें कि न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो फ़िश के कलर्स को इन्हांस करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आप मल्टी वाइटामिन्स वगैरह अगर आप समझते हैं कि जी मेरी फ़िश को मल्टी वाइटामिन्स भी मिलने चाहिए, तो ये बेसिकली आपका मल्टी वाइटामिन्स भी कह लें कि इस स्पाइरुलिना के अंदर ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो हमने गार्लिक इसके अंदर जूस ऐड किया है, इससे ये हो जाएगा कि इसमें से एक फ्रेगरेंस होगी जो फ्रेगरेंस फिशेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और इस फ्रेगरेंस से आप देखें मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रहा हूँ, मैं इसमें हाथ नहीं डाल रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी आपको ये गीला नहीं दिखेगा, जबकि मैंने 10 ml इसके अंदर डाला था और ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब जो है ये फूड है। कि आपको ये हो कि जी 10 ml मैंने जो गार्लिक जूस यूज़ किया है, तो वो कितनी फीड के लिए, तो ये 500 ग्राम के लिए, ठीक है जी।
अब ये हो गया है। अब होने के बाद जो है ना आपने इसको सुखा लेना है, ठीक है जी। इसको आपने जो है थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आधे घंटे के बाद आपने इस दौरान जो है इसको ऊपर नीचे नीचे ऊपर आपने करते रहना है, ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, ठीक है जी। हम आते हैं थोड़ी देर के बाद जब तक ये ड्राई हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो 30 मिनट्स का टाइम हो गया है। इस दौरान हमने इसको बहुत अच्छे से ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से हमने इसको मिक्स किया है, आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है और इसके अंदर जो है किसी भी किस्म का मॉइस्चर जो है वो हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब जो है हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जो 500 ग्राम्स के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर भी डालने का एक तरीका होता है। आपके पास जो है ना एक फ़नल होनी चाहिए प्रॉपर, जिससे आप इसको डालें और ये गिरे ना, ठीक है जी। देख लें आप कि मैं इसको किस तरह से फोकस करूं। देख रहे हैं कि ये गिर भी नहीं रहा और ये आराम से इसके अंदर जा रहा है। यह आपकी उन फिशेस के लिए बेहतरीन है जो वो आपके पास मल्टीपल वैरायटी हो, स्मॉल भी हो, मीडियम भी हो, लार्ज भी हो। ऐसी फिशेस के लिए जो है आप ऐसा फूड अगर मिक्स करके बना लेंगे तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली आपको किसी भी ब्रांड के अंदर मिक्स पैलेट्स जो है ना नहीं मिलेंगे। यानी कि एक मीडियम और स्मॉल साइज़ को लेके आप चाहो कि माइक्रो पैलेट्स भी इसके अंदर हो तो आपको नहीं मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे ब्रांड के अंदर हिकारी या टेट्रा का अगर मिलेगा तो वो आपको, देखिए मैंने एक अंदाजे से बनाया था, ठीक है ना। 500 मिलीग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कैलकुलेशन है इतनी परफेक्ट है कि ये देखें आप पूरा 500 मिलीग्राम, जबकि मैंने कोई कैलकुलेशन से नहीं किया। मैंने थोड़ा सा फीड इसके अंदर भी छोड़ी, थोड़ी सी फीड मैंने इसके अंदर भी छोड़ी, ये मैंने पूरी डाली, ये मैंने पूरी डाली, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आप देख लो, ठीक है ना। तो अच्छा जी, ये हमारी फीड तैयार हो गई, ठीक है। और फिर एक दफ़ा इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसका कंसर्न क्या है। इसका कंसर्न ये है कि जिन टैंक्स के अंदर मल्टीपल वैरायटी की फ़िशेज़ होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज़ की फ़िशेज़ होती हैं, उनके लिए आपको अलग अलग फ़ीड नहीं डालनी होती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बड़ी फ़िशेज़ होती हैं वो छोटी फ़ीड भी खा लेती हैं और बड़ी फ़ीड भी खा लेती हैं, और जो छोटी फ़िशेज़ होती हैं उनको वो फ़ीड नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से वो स्टंट हो जाती हैं, ग्रो नहीं कर पा रही होती हैं, छुपती रहती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो मर जाती हैं, ठीक है ना। अब वो क्योंकि स्मॉल होती हैं तो बड़ी फिशेज उनको चीर फाड़ देती हैं तो वो आपको मिलती भी नहीं, उनकी बॉडी का आपका अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है अगर खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली फिशेज़ को तो वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगी, कुछ बड़ी हो रही होंगी, कुछ नहीं हो रही होंगी, ये सारा सिलसिला रहेगा। उसके लिए ये फूड मैंने बनाया है, ठीक है ना। और ये फूड आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, तो हार्डली मैंने ये 500 ग्राम फूड जो है वो बनाया है, समझें कि 800,000 रुपये के अंदर, ठीक है। और ये मेरे पास कितने दिन चलेगा, इसके लिए मैं इसके ऊपर एक डेट मेंशन करूँगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका ये फूड कितने दिन चला, ठीक है जी। ये आपको खिला के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। फ़िलहाल जो है अभी आपके लिए मैंने बना दिया है, अब आप ये देख लें कि ये इस तरह का रहेगा। इसके अंदर ये स्कूप होना चाहिए आपके पास, जिससे आप कैलकुलेट कर सको, आपको ये पता चल सके कि जी मैं दिन में 2 या 3 स्कूप अगर डालता हूँ अपने टैंक के अंदर तो ये मैं एक स्कूप 10 ग्राम का है, 2 स्पून 20 ग्राम, 3 स्पून 30 ग्राम, ठीक है। और इसी तरह दिन में आप 2 दफ़ा अगर फीड दे रहे हैं इतनी तो आपको पता चल जाएगा 60 ग्राम आप दिन में अगर 2 दफ़ा देते हैं तो 60 ग्राम दे रहे हैं। पूरे वीक का आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 ग्राम जो है वो 7 दिन के अंदर कितना यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके टैंक के अंदर गंदगी कितनी है, क्योंकि ये
जो खाना आप डालेंगे यही वेस्ट बनेगा और यही गंदगी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब टैंक की आप सफाई करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टैंक के अंदर वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, और उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि आपके टैंक की वाटर कंडीशन जो है वो किस तरह की है, किस लेवल की है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो कुछ दिन के लिए वाटर चेंज करने के लिए या नहीं। मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 7 डेज़ में आप पानी चेंज करें, ठीक है ना। दिन में आप 2 दफ़ा खाना दें। मेरे पास मलावी चिकलेट्स हैं, अफ्रीकन चिकलेट्स हैं, मिक्स वैराइटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मैंने 1 हफ्ते में पानी चेंज नहीं किया तो उसके अंदर कितना वेस्ट इस वक्त मौजूद है, ठीक है ना। और एवरी 7 वीक में आप साइफन करेंगे तो आपका ये वेस्ट निकल जाएगा। फिर आप दोबारा से उनको अपनी डेली रूटीन के अंदर आप फूड देते रहें, सारी चीज़ें ओके चलती रहेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।